हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस एडिटोरियल को लेके आए हैं आपका इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। इस एडिटोरियल में जो भी न्यू वर्ड्स या हार्ड वर्ड्स मिलते हैं उसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और नेक्स्ट टाइम आप भी इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं अपना डेली लाइफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है बैड ब्लड। बैड ब्लड, यहाँ से ही पता चल रहा है कि डिसएग्रीमेंट होगी, आपस में खटास होगी। बैड ब्लड ऑन इंडिया एंड कनाडा टाइज। टाइज मतलब रिश्ते। इंडिया एंड कनाडा मस्ट यूज एवरी अपॉर्चुनिटी टू रीसेट टाइज। अपना टाइज को, अपना रिश्ता को ठीक करने के लिए हर अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहिए इंडिया और कनाडा को। इंडिया एंड कनाडा मस्ट यूज एवरी अपॉर्चुनिटी टू रीसेट टाइज। नेक्स्ट, 10 years आफ्टर ही लास्ट विजिटेड कनाडा। कनाडा की अपनी पिछले यात्रा में जब वो विजिट किए थे लास्ट, इसके 10 साल बाद 10 years आफ्टर ही लास्ट visited Canada, Prime Minister Narendra Modi will travel to Kannaksik, Alberta, as a special invitee to the G7 summit outreach June 15 and 17, with some hopes that the invitation from Prime Minister Mark Carney will give the two countries a chance to reset bilateral ties। दोनों तरफ के, बायलैटरल मतलब दोनों तरफ के रिश्ते को ठीक करने के लिए एक चांस है दोनों कंट्रीज को। नेक्स्ट, मिस्टर Carney's कॉल टू मिस्टर मोदी लास्ट फ्राइडे took many by surprise। इससे बहुत लोग सरप्राइज भी हुए। as it appeared to come at the last minute। ये लास्ट मिनट में क्योंकि ये आखिरी मिनट में और शायद पर्दे के पीछे हुए कुछ बैक चैनल and possibly after some back channel calls to ensure neither side would be embarrassed by the outcome। इस आउटकम से, इस रिजल्ट से, नतीजे से दोनों साइड को कुछ शर्मिंदा ना हो। neither side would be embarrassed by the outcome। Next, under fire for the invitation despite a pending trial against Indian government agent in Canada, Mr. Carney said, quite rightly, that India as a major world economic force deserves to be part of the G7 outreach deliberation। मतलब ये G7 में पार्ट लेने के लिए इंडिया का डिजर्व करता है, कि उनका हकदार है। रिगार्डलेस ऑफ द रीजनिंग, वजह चाहे जो भी हो रही हो, रिगार्डलेस ऑफ द रीजनिंग बोथ द इन्विटेशन एंड इट्स एक्सेप्टेंस इंडिकेट द डिज़ायर ऑन बोथ साइड्स। ये जो वजह चाहे जो भी हो रही है, यह इन्विटेशन और उसका कबूल किया जाना, एक्सेप्टेंस इंडिकेट करती है। ए डिज़ायर, अपना डिज़ायर को इंडिकेट करती है, जो भी इच्छा है, ख्वाहिश है, ऑन बोथ साइड्स टू टेक इंडिया कनाडा टाइज आउट ऑफ द प्रेजेंट लॉज। जो भी अभी निचले स्तर से उठाकर ऊपर ले जाने की ख्वाहिश रखते हैं। In the past 2 years, after former Canadian Prime Minister Justin Trudeau went public with the unsubstantiated allegation that India was behind the ascension of Khalistani activist हरदीप सिंह निजार, यहाँ पे इंडिया के पीछे इसका आरोप लगाते हुए and was targeting other Canadian national and RCMP officials, even named Home Minister Amit Shah
in the conspiracy. कॉन्स्पिरेसी में अमित शाह का भी नाम यहाँ पे बता रहे हैं. बोथ कंट्रीज हैव आउट मिशन स्ट्रेंथ डाउन टू ए थर्ड. दोनों ही कंट्री के ये जो मिशन है इसको डाउन करके, कम करके 1/3 कर दिया गया. कनाडा सस्पेंडेड टॉक्स. कनाडा ने सस्पेंड कर दिया टॉक्स को, बातचीत को, फॉर ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, while India temporarily stopped issuing visas to Canadians. टेम्पररली, कुछ समय के लिए उन्होंने वीज़ा को जारी करने के लिए भी स्टॉप कर दिए हैं. साइटिंग परसिस्टेंट थ्रेट्स टू इंडियन डिप्लोमेट्स. ये बता रहे हैं कि परसिस्टेंट, लगातार धमकियां टू इंडियन डिप्लोमेट्स को दे रहे हैं इस वजह से. Apart from considerable trade and investment, India and Canada are inextricably bound by their people. अपने लोगों से ही बंधे हुए हैं. Over 1.86 million are settled in Canada, but remain connected to India. और कुछ जो है भारत से जुड़े हुए हैं. Given the टो टास्क अहेड. आगे के मुश्किल कार्य मुद्देनजर. गिवन द टो टास्क अहेड, टीम्स प्रिपेयरिंग फॉर द करनी मोदी मीटिंग. टीम्स इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, करनी और मोदी मीटिंग. मस्ट वर्क विद द अटमोस्ट सेंसिटिवली. ये संवेदनशीलता के साथ काम करना होगा. वाइल टाइज हैव नोज डाइव्ड. नोज डाइव मतलब गिरना, अचानक से गिरना नीचे की ओर. वाइल टाइज हैव नोज डाइव सिंस 2023, दे हैव हैड ए हिस्ट्री बन गया है ऑफ बेड ब्लड की, डेटिंग बैक टू द 1970s, प्राइमरीली ओवर द खालिस्तान इशू. ये जो खालिस्तान इशू है इसके ऊपर में. इट वुड बी नैप टू इमेजिन, मतलब ये इमेजिन करना थोड़ा भोलापन होगी. इट वुड बी नैप टू इमेजिन दैट दीज इशूज कैन बी रिजॉल्व इन अ समिट, बट ए कंसिडर्ड डिसीजन बाय बोथ लीडर्स टू पब्लिकली शो रेस्पेक्ट. पब्लिकली अपना अपना रिस्पेक्ट को शो कर रहे हैं फॉर ईच अदर्स पोजिशंस इज नेसेसरी. दोनों तरफ के अपना अपना रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, ये ज़रूरी है. इट वुड बी नाइस टू इमेजिन दैट दिस इशूज कैन बी रिजॉल्व इन अ समिट, बट ए कंसिडर डिसीजन बाय बोथ लीडर्स टू पब्लिकली शो रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स पोजिशन इज नेसेसरी. रिटर्निंग द हाई कमिश्नर्स एंड अदर डिप्लोमेट्स टू देयर पोस्ट इज एन इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव का मतलब भी होता है ज़रूरत. along with a possible timeline for the restorations of trade talks. Speaking in Parliament, Mr. Karni said Mr. Modi has agreed to a law enforcement dialogue where no doubt the Nizar case and issues over Khalistani threats to Indian diplomats and community centers will come up, and the public messaging from the meeting will be the most important part of ensuring a path to improved relations. Summit level meetings such as the one planned in Kanaxis can only open a door toward bettering ties. It is the necessarily tedious and painstaking talks behind the scenes that will actually allow the two countries to step through those doors and essay a different way of engaging each other.